समझता हूँ कि वो इसका नोटिस लेते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। सर बताइएगा, सर हुकूमत में कल एक फैसला आया है सर, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, उस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? जो कल हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया था। आज हमारे वकीला यकीनन गए होंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो इलेक्शन अगर कालादम करार दे दिया गया तो फिर हमजा शहबाज शरीफ कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और उनके ऑर्डर्स, उनको प्रोटेक्शन किस बुनियाद पर दी जा रही है, ये हमारी समझ से बालातर है। हम समझते हैं कि जो इलेक्शन हुआ था वो बिल्कुल रूल्स और प्रोसीजर की वायलेशन हुआ था। असेंबली के अंदर पुलिस को दाखिल किया गया था और मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, और उसमें फाजिल अदालत ने कहा कि हम दोबारा गिनती करवा देते हैं। दोबारा गिनती से मसला हल नहीं होता। हमारी राय में इसी हाई कोर्ट ने एक फैसला किया, जो हमारी रिजर्व सीट्स थी उनकी नोटिफिकेशन नहीं हो रही, ऑर्डर देने के बावजूद हमें अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, ताकि हम वो लेकर इलेक्शन कमीशन में जा सकें और नोटिफिकेशन की दरख्वास्त दे सकें। तो इन हालात में जहां 2.5 महीने ये केस चलता रहा, वहाँ एक दिन की मोहलत भी नहीं दी जा रही, और हमारा नुक्ता नज़र जो है, मैं समझता हूँ उसमें वज़न है, उसको सुना जाना चाहिए। मैं तवक्को करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान हमारा नुक्ता नज़र सुनेंगे, और ये जो इस किस्म का हमजा हम पे जो मुसल्लत किया गया है और मुसल्लत किया जा रहा है, उससे आइन और कानून के मुताबिक वो अपना फैसला दायर करेगा। पीपी 2017 में दिलचस्प सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबला, इस सूरत में रेजर लगाने का फैसला किया गया, क्या कहेंगे सवाल पे? देखिए, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इलेक्शन जो हो वो पुरअमन माहौल में हो, वोटर आज़ादी से बाहर आए, लाइनों में खड़ा हो और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे दे, चाहे उसकी पसंद का उम्मीदवार जाहिद है या बकर है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। इलेक्शन फ्री और फेयर और क्रेडिबल होना चाहिए, और माहौल साजगार होना चाहिए। माहौल साजगार तभी होगा जब अम्मा की सूरत हाल सही होगी। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि PP 217 में रेंजर्स को तैनात किया जा रहा है, तो ये अच्छा फैसला है। मैं समझता हूँ उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो सकती है, और उस बेहतर सिचुएशन में वोटर जो है वो एतमाद से बाहर निकलेगा और अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। 2 रोज़ कबल आपका एक बयान में बड़ा मुतनाज़ हुआ और हर किसी ने उसको डिफरेंट एंगल से पेश किया, गुज़िश्ता इलेक्शन के हवाले से, उस पर सर क्या कहना चाहिए? देखिए, वो मैंने बयान, उसकी मैंने वजाहत भी कर दी थी, और ऑब्वियसली कुछ चैनल हैं जो सरकार की बोली बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस चैनल से आपका ताल्लुक है, एयरवाई से। बहरहाल आप नहीं, आप हक़ाइक़ बताते हैं। कुछ चैनल हैं जो सरकार की बोली बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, वो होता है, और उन्होंने उसको एक ख़ास रंग दिया, मैंने वजाहत कर दी। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि अगर ज़िमनी इलेक्शन फैर तरीक़े से और न्यूट्रल तरीके से हो जाते हैं तो अल्लाह करे, तो आप क्या समझते हैं कि फिर 2023 में ही इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो? देखिए, ज़िमनी इलेक्शन हो और अच्छे माहौल में भी हों, मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि आपकी मईशत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और आप देख रहे हैं कि बजट के फ़ौरन बाद वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हमने ये 50 रुपए की जो लेवी लगाई है, ये अपने अभी इस पर अमल दरामद नहीं करना, और कल रात 15 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। तो ये कौम के साथ एक मजाक कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं, इनके हाथ से चीज़ निकल चुकी है।
इकॉनमी टैंक कर रही है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, महंगाई का तूफान आ चुका है, बेयकीनी की सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ वाहिद हल हमारी नज़र में है शफाफ इलेक्शंस। शफाफ इलेक्शंस के बगैर मुल्क जिस तरफ जा रहा है, मैं हालात बिगड़ते हुए देख रहा हूँ, संभलते हुए नहीं देख रहा। ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करें और शफाफ इलेक्शंस के लिए कौम को तैयार करें और वक्त ज़ाया न करें। हर दिन परेशानी में इजाफा कर रहा है लोगों की और मुल्क की। अच्छा शाह, अभी जो है आपने बताया मैशत बड़ी कमजोर चल रही है, तो इसहाक डार की वापसी की भी बड़ी बातें हो रही हैं कि उनको लाया जाए और वो जो है आकर मैशत को ठीक कुछ नहीं कर सकेंगे। पहले मेरा सवाल ये है कि क्या उनकी सेहत संभल गई है? वो तो बीमार थे और बीमार होकर लाचार होकर मुल्क से बाहर गए थे। आज हुकूमत बहाल हुई है तो बीमारी भी बहाल खत्म हो गई है, सेहत बहाल हो गई है, तो ये बीमारी थी, बहाना था। पहले तो ये कौम पूछना चाहती है। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब स्क्रीन से गायब हैं, आप समझते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उनका भी कोई? रहमान साहब ने मैंने देखी, उन्होंने पीडीएम के इजलास की ख्वाहिश की है कि पीडीएम का इजलास बुलाया के अंदर इस वक्त दफन करना था। बड़ी धूम से उठा है नैब का जनाजा और पूरी कौम ने देखा है, बड़ी धूम से उठा है, तो वो अपने मकसद में पूरे हो गए। तो जिस एजेंडे को लेकर आए थे वो एजेंडा उनका पूरा हो गया। जो 1100 अरब का टीका लगाना था वो लगा दिया। अब मजीद आम शहरी को परेशान ना करें, नए इंतखाबात की तारीख दें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात जल्द अज जल्द करा दें। पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। तो शफाफ इलेक्शन के बाद अगर पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, इमरान खान साहब कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या फार्मूला होगा? पहले आप इलेक्शन करवा लें और हमारी हुकूमत बनने दें। हमने जैसे पहले इकॉनमी को सीधा किया था और जो नेगेटिव थी, मनफी थी, उसको ग्रोथ की तरफ ले गए थे, जिस तरह हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को डबल डिजिट में ले गए थे, ज़राअत को जमूद तो हमने तोड़ा और 4.4% ग्रोथ की, हमने हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन की। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में FPR ने अपना टारगेट अचीव किया, हाईएस्ट रेमिटेंसेस हासिल की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। अगर हम पहले कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आइंदा भी करके दिखाएंगे। इसमाइल साहब तो ये कहते हैं हर बात में, हर टैक्स लगाते हुए कि ये तमाम किया दरा जो है वो पीटीआई का है, तो फिर वो मुस्तफ़ी हो जाए ना। वो फिर क्यों आए हैं? अगर सब कुछ पीटीआई का किया दरा तो वो क्या लेने आए हैं, वो क्या करने आए हैं, वो क्यों बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? वो बताते ना, उनको 3 महीने हो गए आए हुए, तो अगर पीटीआई ने काम बिगाड़ा था तो उन्हें सुधारा है। आज मैं पूरे मीडिया को कहता हूँ, पूरे मुल्तान का हर चैनल यहाँ मौजूद है, देखें हर चैनल मौजूद है। आप अभी जाएं, बाजार में चले जाएं और जाके एक एक शहरी से पूछें कि 3 महीने में जब से ये हुकूमत आई है, नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो आई है, क्या आपकी माशी और माली हालत बेहतर हुई है या अबतर हुई है? अभी आपके सामने एक